अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इंडोर प्लांट लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इंडोर प्लांट्स हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए कितने फायदेमंद हैं? तो चलिए मैं आपको ऐसे ही एक पौधे के बारे में जो कि इंडोर प्लांट है उसके बारे में बताऊंगी, जो कि देखने में बहुत ही आई कैचिंग है। यह आपके घर में चार चांद लगा देगी, लेकिन साथ ही इसके कई सारे फायदे भी हैं। तो आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ उसका नाम है स्नेक प्लांट। वैसे तो स्नेक प्लांट के 70 से भी ज़्यादा प्रकार हैं, लेकिन अक्सर जो हम अपने घरों में देखते हैं इंडोर प्लांट्स के रूप में, वो मुख्यतः 3 तरह की होती है। पहली प्रकार की होती है जो बिल्कुल एक नेस्ट की तरह दिखती है, इसीलिए इसे बर्ड नेस्ट स्नेक प्लांट भी कहते हैं। दूसरी प्रकार के जो है प्लांट वो है सिलेंडर स्नेक प्लांट, जो कि बिल्कुल सिलेंडर नुमा होती है। और तीसरी और आखिरी प्रकार की है वो है लॉरेंटिस सैनसेवियरिया। स्नेक प्लांट के जितने प्रकार हैं उतने ही प्रकार के इनके नाम भी है, जो बहुत ही सुनने में अजीबोगरीब आपको लग सकते हैं। जैसे कि कुछ नाम है मदर इन लॉ टंग, वाइपर्स, बो स्ट्रिंग, हैम, सेंट जॉर्ज स्वर्ड। क्यों आप हो गए ना कंफ्यूज? आप इनके नाम पे मत जाइए। हम इंडियंस आम खाने से मतलब रखते हैं, हमें गुठलियाँ नहीं गिननी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके फायदे की। तो इस प्लांट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमारे घर में मौजूद हवा में जो भी पॉल्यूटेंट रहता है, एयर पॉल्यूटेंट रहता है, जैसे कि CO2, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजीन, ये बहुत ही विषैले पदार्थ होते हैं जो कि कई सारे एलर्जीज का कारण बन सकते हैं लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है ये प्लांट, जो कि इन पॉल्यूटेंट को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा फ़ायदा मुझे ये दिखता है कि ये प्लांट रात में भी हमको ऑक्सीजन देती है। तो कई सारे लोगों को रात में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सफोकेटिंग होती है। तो अगर आपको भी इस तरह से कोई परेशानी है तो मैं आपको ये पौधा ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगी। और तीसरी, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ये प्लांट हमारे घर को डेकोर करने का सबसे अच्छा प्लांट है, क्योंकि ये प्लांट बिल्कुल लो मेंटेनेंस वाली प्लांट है। इसको आप अगर पानी देना भूल भी जाते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक, तभी ये आराम से जिंदा रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। तो आपको अगर लो मेंटेनेंस प्लांट की ज़रूरत पड़ रही है तो बेशक ये मेरे तरफ से आपके लिए सबसे बेस्ट पौधा बन सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पौधे की केयरिंग के बारे में। हर खूबसूरत चीज़ों को हमें केयर करना पड़ता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि हमारा ये जो खूबसूरत सा प्लांट है इसको अधिक केयरिंग का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बेचारा उन पौधों में से है जिनको अगर आप कई दिनों तक 10 से अगर आप 14 दिनों तक भी अगर आप पानी नहीं देते हो तो बेचारे उफ तक नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो बनावट होती है वो इस तरह की होती है कि ये अधिक से अधिक दिन तक अपने आप को हाइड्रेट रख सकती है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर पौधों को सबसे कठिन परिस्थिति में जीने का कोई प्राइज़ मिलता तो ये उन लकीएस्ट प्लांट में होता जिनको प्राइज़ ज़रूर मिलता। तो इस प्लांट के लिए आपको एक सावधानी ज़रूर बरतनी पड़ेगी कि ये प्लांट जो है ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं चाहती है। तो अगर आपका गमला में ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि पानी निकलने के लिए उसमें छेद हो। दूसरी बात है कि आप मिट्टी को चेक कर सकते हैं। मिट्टी को हाथों में लेकर आप देख सकते हो कि वो कितना ड्राई है। अगर वो ज़्यादा ड्राई हो चुकी है तो ही आप इसको पानी दें। कोशिश करें कि 10 से 14 दिन में ही आप इसको पानी दें। और उसके बाद आती है सनलाइट की। अगर आप पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। हालांकि डायरेक्ट सनलाइट में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी अच्छी हेल्थ के लिए हम इसको पार्शियल सनलाइट जहाँ पर आता है इस तरह का जगह में रखेंगे। वैसे तो ये पौधा सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना है। जैसे कि हमारे घर में कभी छोटे बच्चे रहते हैं तो कभी पालतू जानवर रहते हैं, तो उनसे हमें इसको दूरी रखना है। क्योंकि अगर इनको अधिक मात्रा में हम खा लेते हैं या फिर बच्चे कभी कभी शैतानी में इनको खा लेते हैं या फिर पालतू जानवर खा लेते हैं तो जीभ में सूजन पड़ सकती है। तो इसीलिए हमारी समझदारी इसी में है कि हम इनको बच्चों और पालतू जानवरों से दूरी बना के रखें।
तो ये था आज का हमारा स्नेक प्लांट। आशा करते हैं आज आपको स्नेक प्लांट अच्छा लगा हो। तो चलिए आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिर हम मिलेंगे नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।